नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी का प्रदेश। आपको बता दूं कि आज जिन ऊंचाइयों को छू रहा है, योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुधार रहे हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, जो विकास की बयार बह रही है, उसको देखते हुए जो आकलन करने वाले हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं, उनका कहना यह है कि 2027 तक, यानी आज के 3 साल बाद, उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। और आपको यह भी बता दूं कि जिस राज्य को बीमारू राज्य में गिनते थे, उत्तर प्रदेश को, कि वो माफियाओं के लिए जाना जाता है, डकैती के लिए जाना जाता है, लूट और अपहरण के लिए जाना जाता है, वो उत्तर प्रदेश आज विकास के लिए जाना जा रहा है। महाराष्ट्र हमारे देश की जो जीडीपी है टोटल, उसमें उसकी जो भूमिका है, भागीदारी है, वो नंबर 1 पर है और वो लगभग 14.5% है। हमारे देश की जो टोटल जीडीपी है, उसमें महाराष्ट्र 15.7% की भागीदारी करके नंबर 1 पर है। लेकिन क्या आप जानते हैं नंबर 2 पर कौन है? उत्तर प्रदेश। जी हां, आपने सही सुना। जो इस जीडीपी के मामले में कहीं सबसे नीचे होता था, आज वो उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के देखभाल में, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में नंबर 2 पर पहुंच गया है और उत्तर प्रदेश की जीडीपी हो गई है 9.2। ये अपने आप में बहुत मार्केबल है। और ये आपको बता दूं, अभी दूसरे टर्म में योगी जी आए हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप समझिए कि जिस भगवाधारी संत को देखकर सारा वामपंथी मीडिया और कांग्रेस, ये जो इंडिया अलायंस के अलायंस है, ये सब के सब हंस रहे थे, बाबा जी हैं, ये बाबा जी तो हिंदूवादी हैं, इनको तो क्या ये प्रशासन से बात करेंगे, ये कांग्रेस ही मजाक उड़ा रहे थे। आपको याद होगा 2017 में पहली बार जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, इनका नाम घोषित हुआ, लोगों ने मजाक उड़ाया, ये तो एक आरती गाने वाला है, ये तो एक पूजा पाठ करने वाला पंडित है, पुजारी है। इस तरह को वामपंथियों ने और कांग्रेसियों ने बल्कि पूरी टूल किट तैयार की और योगी जी के विरुद्ध एक अभियान जैसा चलाया उनको बदनाम करने का। उनके भाषण चलाए गए, जब वो भाषण दे रहे थे कि कौन मौलाना कहां से आता है, इसकी चिंता नहीं करना, इस तरह की बातें जो उनकी एक शैली है। लेकिन उनको यह कहकर बदनाम किया गया कि उनको तो कुछ आता ही नहीं, शासन प्रशासन कैसे चलाएंगे। अरे भाई, वो कोई पंडित मंदिर का काम थोड़ा ही है, ये एक अर्थव्यवस्था को चलाना। यूपी जैसा प्रदेश, और अखिलेश यादव का बयान याद करें, आप पुराने बयान देखेंगे तो आपको मिलेगा। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ जी का ये कहकर मजाक उड़ाया था कि बाबा जी को तो लैपटॉप चलाना ही नहीं आता, बाबा जी को तो कंप्यूटर चलाना नहीं आता, मैं तो विदेश से पढ़ के आया हूं, मुझे तो पता है कैसे चलाते हैं, लेकिन उनको नहीं आता, और हंसी उड़ाई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज वो अखिलेश यादव हाशिए पर है और आज वो देखे कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है। भाई साहब, देश की आजादी के बाद का पूरा कार्यकाल 65 साल का एक तरफ है, और योगी आदित्यनाथ जी का 2017 से लेकर 22 और 22 से लेकर अभी कार्यकाल जो चल रहा है, इसके अंदर जो विकास हुआ है, मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं। लेकिन पहले बताऊंगा कि जो जीडीपी है, आप ये समझें कि कौन राज्य कहां खड़ा है, और यह भी जाने कि गुजरात जैसे विकसित राज्य को पछाड़कर उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर आ गया है और यह जल्दी नंबर 1 पर होगा। आपको बता दूं, जैसा मैंने बताया, महाराष्ट्र, भारत की जीडीपी में भारत में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी वो 15.7% है, उत्तर प्रदेश की 9.2% है, वहां तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है, 9.1% है, गुजरात की जीडीपी में हिस्सेदारी 8.2%, वेस्ट बंगाल की 7.5%, कर्नाटक की 6.2%, राजस्थान की 5.5% हिस्सेदारी है, और आंध्र प्रदेश की 4.9% हिस्सेदारी है, मध्य प्रदेश की 4.6% हिस्सेदारी है। और अरविंद केजरीवाल जी का जो वर्ल्ड क्लास लेवल मॉडल है, वो कहीं नहीं है इस लिस्ट में। ये 10 के नंबर पर ना तो पंजाब है और ना दिल्ली है, और उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर है, नंबर 1 पर चल रहा है। और जो योगी जी के शासन काल में महत्वपूर्ण काम जो हुए हैं, जीडीपी में हिस्सेदारी हो, चाहे वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की तरफ जो चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो आज हालत ये है कि मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ, विदेशों से लोग आते हैं घूमने। एक उत्तराखंड की बच्ची है, वो
अपना इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर अपनी वीडियोस अपलोड करती है, भ्रमण करती रहती है, टूरिस्ट गाइड है या तो उसने बताया अपना अनुभव कि जब मैं उत्तर प्रदेश में आई तो अपने दोस्तों से बात कर रही थी कि यहाँ मैं आऊँगी तो लखनऊ है और बाकी शहर मुझे जाना है, काशी में जाना है, तो कैसा माहौल है, अकेली लड़की हूँ। तो कहती है मेरे दोस्तों ने कहा ये योगी जी का प्रदेश है, या तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए, लड़कियों की सुरक्षा के लिए यहाँ अब पुलिस बदल चुकी है, लोगों का नजरिया बदल चुका है, और जो माफिया और गुंडे हैं उनका इलाज करने के लिए योगी जी काफी हैं। ये बदलाव आया है। जो योगी जी ने इस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के अलावा चीजें की है, मैं बताता हूं। यूपी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसमें 14वें स्थान पर उत्तर प्रदेश है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, उसके माध्यम से 40 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव हुए हैं। 40 लाख करोड़ रुपए बहुत अपने आप में है। यहां उत्तर प्रदेश से जो निर्यात हो रहा है, 2 लाख करोड़ रुपए का निर्यात हो रहा है। प्रदेश की 56% आबादी कामकाजी है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि आधा जो लोग हैं, आधे लोग लगभग हैं, 50%, 56% है, वो कुछ ना कुछ काम करते हैं, बेरोजगार नहीं है, खाली नहीं है, कुछ अपना काम कर रहे हैं, चाहे तो नौकरी कर रहे हैं। इसी तरह 96 लाख एमएसएमई, लघु उद्योग, ये जो है 96 लाख इकाई स्थापित हुई है। 96 लाख को अगर आप 10 से गुना कर दोगे, खाली 96 लाख हैं, लेकिन इसको 10 से अगर आप गुना कर देंगे, तब आप देखें कि कितने लोगों को रोजगार दिया गया है ना। तो ये बात है कि आप उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं, जो योगी आदित्यनाथ का प्रदेश है। और इसमें आपको बता दूं, ये भी आपको याद रखना चाहिए कि इसी दौरान में कोरोना का काल भी आया, और कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में जो बेहतरीन व्यवस्था हुई थी, क्वारंटाइन करने की व्यवस्था, कोविड से निपटने की व्यवस्था, घरों में जाकर ट्रेस किया जा रहा था लोगों को, और जिस तरह से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम उत्तर प्रदेश में हुआ, अपने आप में वो बेहतरीन है। मैं भी उत्तर प्रदेश में रहता हूं, बिल्कुल बिना धक्का मुक्की, बिना लंबी लाइन हमने वैक्सीन लिया है। और घर घर में, मतलब आप समझ लीजिए, जैसे कोई बीमार हुआ तो बीमार होने के बाद, कम से कम मेरे परिवार में, मुझे भी कोरोना हुआ था, मतलब अलग अलग जिला अस्पताल से अलग, किसी और से अलग, फिर जो व्यवस्था करते हैं स्वास्थ्य विभाग वाले, किट पहुंचाना, 10 फोन आए होंगे कम से कम क्रॉस चेक करने के लिए कि ये बंदा क्वारंटाइन में है कि नहीं, बाहर घूम तो नहीं रहा है, फिर उसके बाद इलाज प्रॉपर ले रहा है कि नहीं। और इसी तरह से उत्तर प्रदेश के लोग बच पाए, उनकी जान बच पाई। लोगों को याद रखना चाहिए। तो ये योगी जी का नेतृत्व में हुआ है और बेहतरीन काम हो रहा है। और उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है जो योगी आदित्यनाथ का मजाक उड़ा रहे थे, खासतौर पे अखिलेश यादव जैसे और कांग्रेसी, कि देखिए एक भगवाधारी संत किस तरह से एक प्रदेश को बेहतरीन बना सकता है। हाँ, नीयत अच्छी होनी चाहिए, जो योगी आदित्यनाथ की थी कि ना भ्रष्टाचार करूंगा ना करने दूंगा। और इसके कारण से योगी जी का उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश बना है। जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है कि जगह जगह हाईवेज बन रहे हैं, और हर जिले में आप देखें कि योजना बनी है कि एक जिला अस्पताल बनेगा, और एक यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो रही है, विश्वविद्यालय बनाने के बाद छात्रों को जोड़ना नौकरी पर। और सबसे खास बात आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की, योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में, पिछले ही कार्यकाल में, लगभग 7 लाख सरकारी नौकरियां, उसमें पुलिस विभाग की भी नौकरियां और बाकी विभाग की भी नौकरियां दी गई, पारदर्शी तरीके से दी गई, जिसके कारण आपको बता दूं, घोर विरोधी भी ये नहीं कह सकते कि साहब किसी बच्चे से कुछ पैसे लेकर के नौकरी दी गई। दूसरा, ट्रांसफर और पोस्टिंग, ये राज्यों में एक उद्योग होता है पैसे कमाने का। मुख्यमंत्री इसमें पैसे कमाते हैं, मंत्री इसमें पैसा कमाते हैं। लेकिन यूपी में एक भी सरकारी कर्मचारी ये नहीं कह सकता कि मैंने पैसे दिए तो मेरा ट्रांसफर हो गया, या कोई दावा ये नहीं कर सकता विधायक या मंत्री उत्तर प्रदेश का कि मैं तुम्हारा काम, पैसे ले लाओ मुझे पैसे और मैं तुम्हारी सरकारी नौकरी लगवा दूंगा, मैं तुम्हारा ट्रांसफर करा दूंगा। ये जो है, ये योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। तो ये एक बदलाव हुआ है जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। और आप देखें कि ये भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है कि वो इसी तरह से काम करते हैं। आज आप देख रहे हैं मोदी जी दुनिया में जहां भी जा रहे हैं हिंदी में भाषण देते हैं, और वो ट्रांसलेटर लोगों को यूज करने की बात करते हैं। क्यों? मैं आपको बता रहा हूं, आज आपको राज बता रहा हूं, आप मेरी बात नोट कर लेना। योगी आदित्यनाथ
2029 के बाद बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में होंगे और देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ऐसा मेरा आकलन है। उसकी भूमिका मोदी जी बनाने में लगे हुए हैं और इसीलिए उत्तर प्रदेश को नंबर 1 पर लाना है, ताकि वो दुनिया को यह दिखा सकें कि जिस भगवाधारी संत को आप कट्टर हिंदू बता रहे थे, उस प्रदेश में किसी मुसलमान का कोई बाल बांका नहीं हो रहा है, किसी को कोई सताया नहीं जा रहा है और वो तरक्की कर रहा है और बेहतरीन तरीके से भारत में नंबर 1 प्रदेश बना है, तो योगी जी के कारण। और इसलिए जब ये दुनिया देखेगी कि एक संत जिसको कट्टर हिंदू कह करके ये वामपंथी लोग और कांग्रेसी बदनाम कर रहे थे, वो तो विकास पुरुष है, तो विकास पुरुष की योगी जी की छवि बने, वो मीडिया के कारण नहीं, काम के कारण ये बनेगी, तो एक नैरेटिव सेट करने वालों का नैरेटिव टूटेगा। और आपको बता दूं कि मोदी जी के बाद अगर देश का कोई प्रधानमंत्री बनेगा, क्योंकि 24 से 29 के कार्यकाल में मोदी जी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, उनके अपना एक कार्यशैली है और तरीका है, और वो पूरा जो आधार बनाया था उन्होंने, अब उस पर वृक्ष लग चुका है। जब फलदायक वृक्ष हो जाएगा तो अगला संभाल करने वाला जो उसको माली के रूप में एक प्रधानमंत्री गद्दी पर बैठेगा, वो होंगे योगी आदित्यनाथ, ऐसा मेरा विश्वास है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।